अच्छा नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने असेंबली तहलील करने की धमकी दे दी है और ऐलान किया है कि जब तक उन्हें इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती वो बजट पास नहीं होने देंगे। अब नाज़रीन आपको वो खबर देता हूँ जो मेरे पास है। KP हुकूमत जो है इस सूरत हाल से कैसे निपटने चाह रही है, उसके पास क्या क्या ऑप्शन है। नाज़रीन, नंबर 1 ऑप्शन जो स्पीकर KP की तरफ से इनिशिएट हुई थी वो ये है कि अगर बहुत ज़्यादा मजबूर किया गया, स्पीकर के पास भी ये क्लॉज मौजूद है, 3 माह के लिए अखराजात की इजाजत ले ली जाए, चाहे साहब अबूरी बजट कह ले या कुछ भी कह ले। इस दौरान विजिबल पूल जो होता है उससे पैसे भी आ जाएंगे और मामला जो है ये मुलाकात करवाने पे मजबूर भी हो जाएंगे। लेकिन दूसरी बात बहुत ही अहमियत की आमिल ये है, जहाँ पे अमेरिकन कंपनीज का जो इंटरेस्ट है KP में, उसको वॉच करने के लिए जो कुछ बजट में डाला जा रहा है, जो कुछ KP हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है, वो शायद मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका है। मतलब मेरी ज़ाती इत्तलात ये है कि 36 के करीब ताकतवर लोगों की कंपनीज को पिछले कुछ अर्से में रजिस्टर किया गया है और वो 36 की 36 कंपनीज जो हैं वो अमेरिकन कंपनीज के साथ इश्तराक के बाद वहाँ पे माइंस एंड मिनरल्स का कंट्रोल संभाल लें। अच्छा नाज़रीन, अब वापस आते हैं बजट पे। उसके लिए नाज़रीन एक और कोशिश वफाकी हुकूमत ये कर रही है, KP की असेंबली के अंदर से फाटा का पुराना स्टेटस बहाल करने का शोर मचाया जाए कि जी वो बजट नहीं हो रहा, वो अखराजात नहीं कंट्रोल हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो फाटा को अलग कर दिया जाए। अब फाटा का पुराना स्टेटस बहाल हो जाएगा तो फाटा सारे का सारा जो है वो KP हुकूमत की दस्तरस से निकल जाएगा, वफाक के ज़ेर इंतजाम चला जाएगा, फिर जो मर्जी करे नाना जी की फातिहा होगी। अच्छा नाज़रीन, अब मैं आपकी खिदमत पे पेश करता हूँ कि ये जो रात गए वज़ीर आला KP को ये जो ऐलान करना पड़ा है कि मैं असेंबली तोड़ दूंगा, इसकी वजह क्या थी नाज़रीन? उसकी वजह ये थी कि स्पीकर KP ने ये ऐलान कर दिया था, ये बताया था कि वो आज से तकरीर हो रही है, बजट तजवीज़ आ रही है, इसमें वो कोई कट मोशन नहीं लेंगे, कोई कटौती की तहरीक नहीं लेंगे, किसी को पेश ही नहीं करने देंगे। फिर यानी बजट की जो प्रोसीडिंग है वो बढ़ने नहीं देंगे आगे। जब रात गए स्पीकर साहब ने ये स्टांस लिया, ये स्टैंड ले लिया, तो फिर वज़ीर आला KP को ये ऐलान करना पड़ा कि अगर ऐसी सूरत हाल तक बात पहुंच गई तो फिर मेरे पास ये इख्तियार भी है कि मैं असेंबली तोड़ दूं। तो इस वक्त जो है जो सारा दबाव है वज़ीर आला से भी ज़्यादा वो स्पीकर KP पर है और स्पीकर KP जितना मतलब बासूल और ईमानदार बंदा है वो किसी कीमत पर भी फाटा का पुराना स्टेटस बहाल नहीं होने देगा। ये मैं आपको अपनी इत्तलात की बुनियाद पे बता रहा हूँ, क्योंकि वो जो मामला करेगा बेशक वफाक ही, लेकिन वो इनिशिएट जो होगी ये डिबेट वो स्पीकर साहब से ही होगी, वो KP असेंबली से ही होगी। तो स्पीकर KP जो है वो कभी भी फाटा का पुराना स्टेटस बहाल, किसी भी कीमत पे फाटा का पुराना स्टेटस बहाल नहीं होने देंगे, इस बात को इनिशिएट ही नहीं होने देंगे। तो ये थी वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत।